आज हम बनाएंगे हरितालिका तीज के लिए स्पेशल गुजिया की रेसिपी। और इस रेसिपी के फिलिंग में न हम डालेंगे सूजी और न ही डालेंगे मावा। हम एक स्पेशल तरह का यहाँ पर एक फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इस फिलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। बिल्कुल रोटी की तरह हमें आटा लगाना है और इसकी छोटी छोटी लोई पूड़ी की साइज की हम काट लेते हैं और इससे हमें पूड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। और इस पूड़ी को अब हम सुखाएंगे धूप में। अगर धूप ना हो तो आप पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। बिल्कुल पापड़ की तरह ही हमें इसे सुखाना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये सूखने के बाद हो जाता है पापड़ की तरह। तो अब हम इसे गरम तेल में छान लेंगे। तो हमें बिल्कुल इसे जलाना नहीं है, हल्का सुनहरा कलर जितना आए बस हमें इसे उतना ही फ्राई कर लेना। बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। तो तेज़ आंच में हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बिल्कुल ये पापड़ की तरह ही हमें इसे फ्राई करके निकालना है। तो देखिए, इसका रंग इस तरह का ही सुनहरा हो तभी आप इसे बाहर तेल से निकाल लें। तो पापड़ सुखाने का काम आप 1-2 दिन पहले ही करके रख लें, यानी कि पिड़किया के लिए इस मसाले को हम 2 दिन पहले भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और जिस दिन हमें गुजिया बनाना हो हम उस दिन इसका यूज करें। तो अब पापड़ को फ्राई कर लिए हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे और वापस से फिर हमें इसे पीसकर एक आटे की तरह बना लेना है। तो इसे हम एक मिक्सी जार में डालते हैं या फिर आप इसे ओखली से भी कूट कर एकदम बारीक कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से भी बना सकते हैं इसे। तो मिक्सी जार में देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। तो बिल्कुल इसे हमें चिकना पीस लेना है। अगर ये थोड़ा दरदरा हो तो हम इसे छलनी से छान लेंगे और फिर दूसरे टुकड़ों के साथ मिला के हमें इसे चिकना बना लेना है। तो ये चूरन हमारा लगभग 1.5 से 2 कप बनकर तैयार हुआ है। तो इसके चूरन के आधा अब हम इसमें चीनी डालेंगे, यानी कि 1 कप के बराबर हम इसमें चीनी डालते हैं। ऐसे मीठा का स्वाद आपके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, आप जितना पसंद करें। तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये फिलिंग बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो वो यूज़ कर लें। 2-3 हम यहाँ पर इलायची को भी कूट कर डालेंगे। चाहे तो आप इसे इसी तरह से मिला लें उसमें, या फिर आप इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और गैस को बस बंद कर देंगे और गरम कढ़ाई में ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। बहुत जल्दी ये हो जाता है। तो रोस्ट करके जब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, तो इसका थोड़ा स्वाद जो है वो एकदम और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे, चूरन में मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से आप ये फिलिंग जो है वो 2 दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं। अब हम गुजिया के लिए आटा लगाते हैं। तो 1 कप हम यहाँ पर मैदा लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालते हैं मोयन के लिए। घी को अच्छे से अब मैदे में मिला लेंगे। तो मसल के इसे हमें आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा मोयन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर ले जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। हथेली से इसे रगड़ते हुए मिला लेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा ही हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। तो हरितालिका तीज के लिए सबसे स्पेशल होता है गुजिया। हमारे यहाँ तो इसे पिड़किया बोलते हैं। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें सेमी सॉफ्ट आटा ही लगाना है। बहुत हार्ड आटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर इसे बेलने में बहुत परेशानी होती है। तो आटा लगकर तैयार है। अब हम इससे छोटी छोटी जो है वो लोई काट लेते हैं। बिल्कुल पूड़ी से थोड़ी छोटी साइज़ की ही लोई बनाएंगे। बड़ा या छोटा आप जैसा गुजिया बनाना चाहें वैसी लोई बना लें। तो इस तरह से छोटी छोटी लोई काट लेते हैं और अब हम इसे एक पूड़ी की साइज़ का बेल कर तैयार करेंगे। तो हमें ना बहुत ज़्यादा ही एकदम पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो बिल्कुल पूड़ी से भी हम इसे थोड़ा पतला ही बनाकर तैयार करेंगे और पूड़ी की साइज का ही बनाएंगे। तो एक बार में आप 2-3 पूड़ी भी बना लें और उसके बाद फिर इसमें फिलिंग डालें। तो मैं यहाँ पर एक पूड़ी बना ली हूँ और इसमें हम 1 चम्मच अब अपनी बनाई हुई फिलिंग को डालेंगे। पूड़ी के चारों तरफ हमें इस तरह से पहले पानी लगा लेना है और देखिए, एक तरफ से हमें इसे इस तरह से सील करते जाना और अंगूठे से हम फिलिंग को दबाते जाएंगे जिससे कि ये सेट होते जाए। तो बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब फिर से हम ऊपर में पानी लगाएंगे और देखिए, अब हमें चुटकी से आटे को
इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत आसान काम है ये, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है तो आपकी भी गुजिया जो है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए दूसरी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें भी हमें बस 1 चम्मच ही जो है वो फिलिंग को डालना है। बहुत ज़्यादा जो है वो आप फिलिंग नहीं डालें, नहीं तो इसे बनाने में या फिर तलने के समय ये फट सकता है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, अंगूठे से दबाते हुए दोनों छोरों को दबाते जाएं और बढ़िया से इसे सील कर लें। तो अगर आप हाथों से इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो मशीन से बना लें, या फिर देखिए हम एक फोक से बहुत आसानी से इसके ऊपर एक मार्क करते जाते हैं तो इसका भी डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा लगता है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो देखिए परफेक्ट हमारा गुजिया बनकर तैयार है। तो सभी गुजिया को बना लेंगे हम, और अब हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रखना है ताकि ये बढ़िया से ड्राई हो जाए। हम इसे तुरंत फ्राई नहीं करेंगे। तो सारी गुजिया बनने के बाद भी हमारे पास इतना फिलिंग बच गया है, तो अब हम इसे रख देते हैं। बाद में आप इसका यूज़ फिर से कर सकते हैं। गुजिया को अब फ्राई करते हैं। तो फ्राई होने के लिए बढ़िया से हम तेल गरम कर लेंगे और एक एक करके अब इसमें गुजिया डालते हैं। तो बहुत हाई फ्लेम पर हम तेल को गरम करेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर लेते हैं। तो गुजिया फ्राई होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, यह बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाता है। तो लो फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई करें, यानी कि एक बार तेल को अच्छे से गरम कर लेने के बाद फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से देखिए सुनहरा जब हो जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। तो सभी पिड़किया को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो सारा गुजिया बनकर तैयार है। एकदम गर्मा गर्म है ये, और गर्मा गर्म गुजिया का स्वाद तो और टेस्टी होता है। तो एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर की फिलिंग का स्वाद तो एकदम लाजवाब। तो अब इस गुजिया को आप हफ्ते महीने तक खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधे गुजिया को चाशनी में डालूंगी, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एकदम चिपचिपी चाशनी बनाएंगे और आधी गुजिया को इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप जब भी गुजिया खाएं तो इसे चाशनी से कोट करके खाएं, जिससे ये गर्म हो जाता है और इसका स्वाद जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। गरम चाशनी में सिर्फ 5 मिनट हम गुजिया को रहने देंगे और अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो चाशनी से कोट हुए गुजिया को भी आप जो है वो 5 से 7 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बताई रेसिपी आज आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।